सकारा में पावर ग्रिड में कार्यरत बिजली विभाग के कर्मियों की लापरवाही की तस्वीर आपको हम सीधे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तार देखिए, ये काठबनगांव बबूरा के बीचों बीच ये झूलता हुआ तार, और बगल में ठीक तीन स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है और हाई स्कूल है, जो कि इंटर स्तरीय हाई स्कूल है। और बगल के ही गांव बबूरा से इसी मैदान होकर कहते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों बच्चे दाखिल होते हैं स्कूल में। और सबसे बड़ी लापरवाही देखिए कि बिजली विभाग की कि ये कई महीनों से झूल रहा है तार। हालांकि बिजली विभाग के एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तार की हाइट जो है वो पोल पर कम से कम 6 मीटर तक होनी चाहिए, और पोल की ज़मीन से ऊंचाई जो है वो लगभग 7 से 8 मीटर तक होनी चाहिए। लेकिन आप इस तार को समझिए और देखिए कि ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर होगा। हम अगर अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं तो ये 4 मीटर की ऊंचाई पर भी नहीं हो सकता है, लगभग 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होगा। कुछ गांव के लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, हारून साहब हैं काठबनगांव के रहने वाले, और मुसाहिद साहब जो कारोबारी है, बगल में ही दुकान है। आना जाना 24 घंटा इसी मैदान पर होता है। और ये भी कहते हैं कि ये मैदान जो है वो काठबनगांव बबूरा हाई स्कूल का ही मैदान है। और एक बड़ा अजीब इत्तेफाक, ग्रामीण कहते हैं कि जिस वक्त ये पोल की यहाँ पर बिजली गाड़ रही थी, विभाग गाड़ रही थी, उस वक्त क्या मालूम कि शिक्षा विभाग से उसने एनओसी लिया या ग्रामीणों से पूछताछ की, इसका कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। सीधे हारून साहब से बात करते हैं। ये समस्या कितने दिनों से है? ये समस्या तो करीब साल भर से है, और हम लोग थक गए जेई को सकारा से बात करते करते कि सर इसको तार को बदलिए, लेकिन वो एक ही सवाल करता है कि गांव वाला बदलने नहीं देता है। लेकिन वो कभी आज तक नहीं पूछा कि गांव वाला क्यों इसको रोक रहा है। जब बगल में हाई स्कूल है, खेल का मैदान है, सैकड़ों बच्चा यहाँ रोज़ खेलता है, और उन लोगों के सामने भी खेला था, वो लोग खुद देखा था। उन लोगों को भी बोले कि जरा सा बगल होकर आप कर दीजिए लाइन, जो कि स्कूल के लिए सब बच्चे का भविष्य उज्जवल रहे। एक घटना सुनने के लिए मिली कि आज एक जो महिला थी, वो महिला आज आपके सामने हम उससे बात करवा देते हैं। यही महिला ही जो कि सामने 11 बजे करंट लगा, वो गिर गई। संजोग था कि वो बच गया किसी तरह से। अच्छा, ये हारून भाई मैदान तो हाई स्कूल का है? ये हाई स्कूल का मैदान है। और उस समय जब बिजली का यहाँ पर खंभा गाड़ा जा रहा था तो क्या ग्रामीण से पूछा गया था या शिक्षक? हम लोग नहीं जानते हैं कब गाड़, मतलब गांव के बाहर है, हम लोग कोई काम से इधर उधर रहते हैं। लेकिन कम से कम गांव के सम्मानित आदमी या स्कूल से भी हेडमास्टर से बात करनी चाहिए, परमिशन लेना चाहिए कि आपके हमें फील्ड होकर तार ले जा रहे हैं। मुशाहिद भाई, आप तो बगल में दुकानदारी करते हैं यहाँ पर, और ग्राहक भी कई लोग आते जाते ही होंगे आसपास के लोग, तो ये खतरे की घंटी आपको नहीं प्रतीत होती है? बिल्कुल ये खतरे की घंटी है ही, और इस पर अगर लापरवाही बरता जाएगा तो इससे कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। आज एक महिला, संजोग देखिए, वो भी सामने से आ रही, वही महिला है जी, तो सर पर बोझ था। कहा जाए कि अभी सरसों या खेसाड़ी जो भी था खेत से उखाड़ कर वो आ रही थी, जो भी, तो टच हो गया तार से, तो स्पार्क किया तार। इससे पहले मुसाहिद भाई आप लोगों ने बिजली विभाग के कर्मी को इन्फॉर्मेशन दिया था? जी दिए थे, लेकिन अनसुनी कर दिया गया। अच्छा, सुनते नहीं है बात? नहीं सुनते हैं बात। तो आप लोग फिर कैसे मैसेज वहाँ तक पहुँचाए? यहाँ तक कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी इसकी जानकारी हुई है? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद आज चलकर आए थे और देखे, उसी वक्त उसके सामने ही हुआ था ये घटना। देखिए, जुबैदा जी हैं, जो महिला आज बची है, कहीं ना कहीं उसकी जो आज यहाँ पर एक्सपीरियंस रही है, घटना रही है। तोरा सुनलियों की बिजली वाला तार सट्टे पर छेले सट्टी गेलो छले। हाँ, आगे नु ठीक ले तो हम बोझा फेंकी दिले। अपने घर कहाँ होले? काठबनगांव। कहाँ से आवे छलिए जे दिखाई नहीं दिल के? मिल्कीज कस आवे लिए बाजार से। है तार काफी नजदीक होए कारण से सट्टी गेले बोझा में की? हाँ है? हाँ। अच्छा, तब बताई खतरा बनलो होलो छे? हाँ, बनलो होलो। देखिए, एक चीजें स्पष्ट, जेई सबसे जब मेरी बात हुई है सकारा जेई से, तो उसने कहा कि कल हम इसको जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस मामले में जो स्थानीय पत्रकार हैं दैनिक जागरण के बोधनारायण तिवारी जी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई, और प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी ये कहा है कि ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और इसको तत्काल जो है किसी प्रकार की घटना होने से पहले इसको सही किया जाए। अब जेई साहब ने जो आश्वासन लिया है यहाँ के लोगों से, कल पूरा हो पाता है या नहीं हो पाता है ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग की एक सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और एक बड़ा आरोप जो कि मैंने भूमिका में कहा है कि बिजली विभाग के जो जेई हैं वो बातों की अनसुनी करते हैं, बातों को संजीदगी से नहीं लेते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोकल फॉल्ट जिस तरह से होते हैं, ग्रामीण किसको इन्फॉर्मेशन दे? वो एक जेई साहब ही होते हैं जिसको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन क्या सुधार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।